हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भिक्के सर मस्ती में। आज हम लोग एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ अलग जानने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और फायदेमंद है। ये किस टॉपिक पर आपका वीडियो बन रहा है? ये बिहार सर्वे, भूमि सर्वे पर बन रहा है। लेकिन इसमें एक ऐसा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको छोड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपके पास केवल खतियान है तो खतियान से क्या आप सर्वे करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। उसके लिए पूरे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 से 5 मिनट का होगा। 5 मिनट अगर समय आप दे देते हैं तो आपको कहीं भी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप अपना सर्वे करा सकते हैं। और अपने नाम के ज़मीन हो या दादा परदादा का पुश्तैनी जो भी है, सारी प्रक्रिया इसके वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस जिला से देख रहे हैं, और आपकी कोई परेशानी है या नहीं, जो भी होगा आप बता दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के थंबनेल पर हम बताए हैं कि केवल खतियान लेकर कूदने से आपको कुछ नहीं होगा। उसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करना होगा। अगर ये 4 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपको आसानी से कोई भी काम हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मान लीजिए कि पूर्वजों का जमीन होगा। अधिकांशतः पूर्वजों का ही जमीन हो रहता है, क्योंकि मान लीजिए कि दादा परदादा का जमीन चले आ रहा है शुरू से, और उसी जमीन को हम लोग आपस में बंटवारा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं, या किसी लैंड पर या किसी भूमि पर किसी जमीन पर अपना घर बना करके गुजर बसर करते हैं। अब कोई अगर पर्सनली खरीदा है तो अलग ही बात है, लेकिन अधिकांश जमीन आपका पूर्वज का होगा। तो उसमें देखिएगा कि उसका जो कागजात होता है वो सबके पास नहीं होता है, किसी एक पट्टीदार के पास होता है, जो मान लीजिए कि शुरू से रखा होगा वही रखा होगा। उसके बाद जो कोई बाहर आता है, कोई कहीं रहता है, कोई नौजवान नया उनके घर में हुआ होगा, और धीरे धीरे बंटवारा होते गया, कोई कागज को ढूंढा नहीं, कोई जरूरत पड़ा नहीं। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी कागज एक जगह पड़े रहता है, किसी के पास रहता है, वो देता नहीं है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी चीज को बता रहे हैं कि अगर खतियान लेकर के आप केवल सोचिएगा कि अपना भूमि सर्वे करा ले, और दादा परदादा का जमीन अभी आप उसको कृषि योग्य काम कर रहे हैं, तो सोचिएगा कि वो जमीन का सर्वे हो जाएगा और हमारे नाम पर हो जाएगा, हमारे पिताजी के नाम पर हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कराना है तो सबसे पहले वही कराना होगा कि आपको खतियान लेकर के खतियान को आपको पढ़ना होगा। उसका खता खेसरा प्लॉट, उसमें कितना प्लॉट एडजस्ट है सबको पढ़ना होगा, उसका चौहद्दी पढ़ना होगा। उसके बाद उस खतियान का एक फोटोकॉपी ले लेना होगा आपको, अगर किसी के पास उपलब्ध है तो। लेने के बाद वो अपना रखिएगा। नंबर स्टेप हो गया, सारी जानकारी उसमें पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके बाद पता कीजिएगा कि उसमें से कोई जमीन कोई पट्टीदार बेचा है या नहीं बेचा है। शुरू में दादा परदादा बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, और बेचा है तो कौन बेचा है नहीं बेचा है, इस सब की जानकारी आपको पास होना चाहिए। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होगा कि वंशावली बनवाना होगा। वंशावली समझते हैं? वंशावली का मतलब होता है कि जो शुरू से पूर्वजों का जो चले आ रहा है, दादा परदादा, पिताजी के भाई, उनके बेटे इस सारे आपको वंशावली के रूप में बनवाना होगा। अगर वंशावली बनवाने की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे आपका चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिएगा कि वंशावली कैसा बनता है और कहाँ बनता है। तो इसलिए आपको पहले वंशावली बनवाना होगा। जो जमीन बेचे हैं उनको भी, जो नहीं बेचे हैं उनको भी, उसमें आपको रखना होगा कि ये हमारे दादाजी हुए, दादाजी के 5 भाई हुए, और उनके फिर 5 लड़के हुए, 4 लड़के हुए, सबको उसमें डिटेल आपको दर्शाना होगा अभी तक। ठीक है। जो जिंदा है वो भी, जिंदा नहीं है उनको भी, क्योंकि उनका भी कोई बेटा बेटी होगा, लड़का लड़की कोई भी होगा, दर्शाना होगा। स्टेप नंबर 3 को बात करते हैं कि उसके बाद आपको बंटवारा नामा बनवाना पड़ेगा। बंटवारा नामा के मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो प्लॉट आपको मिला है, या जिस प्लॉट में मान लीजिए कि 4 भाई है, 4 भाई उस प्लॉट में है, तो प्लस में 4 कट्ठा खेत है। अगर मान लीजिए कि 1 कट्ठा लिए हुए हैं तो अलग अलग हो गए हैं, तो वही आपको बंटवारा नामा बनवाना पड़ेगा कि इसमें 1 कट्ठा मेरा है, फलाने प्लॉट में मान लीजिए कि 10 नंबर प्लॉट है, खाता प्लॉट का नंबर आपका 10 है, उस 10 मान लीजिए कि 10 कट्ठा का खेत है, 4 भाई 5 भाई है, 5 भाई है, 2 कट्ठा लिए हुए हैं, तो उस प्लॉट में दर्शाना होगा कि 5 भाई है। या खुद सर कोई प्लॉट लिए हैं, किसी को फिर खुद सर कोई प्लॉट दे दिए हैं, तो प्लॉट बाई प्लॉट ये तो अपना आप
घर वाली बंटवारा किए हैं, कोर्ट बंटवारा तो आपका हुआ नहीं है, इसीलिए आपको बंटवारा नामा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि वही बंटवारा नामा ले करके उसके बाद जाना कहाँ होगा, सर्वे ऑफिस जाना होगा। सर्वे ऑफिस जा करके उसके बाद उसको जमा करना होगा। जमा करने के बाद जो प्रक्रिया होगी सर्वे ऑफिस में, उस प्रक्रिया को लेकर के सारे कागजात को आप जो कागजात जमा कीजिएगा उसको जांच किया जाएगा, सही लगेगा। उसके बाद आपका भूमि को सर्वे किया जाएगा और आपके नाम पर खाता खोल दिया जाएगा। आपके नाम पर जितना जमीन होगा वो आपके नाम के खाता वहां से चालू हो जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो वही चले आएगा जो शुरू से चलते आ रहा है, उसी का नाम पर रहेगा। और जब इसका सर्वे नहीं होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, समझ रहे आप लोग, ये जमीन जिस जमीन का सर्वे नहीं होगा उस जमीन को जाना जाएगा कि इसका कोई मालिकाना हक नहीं है, कोई नहीं है, तो सरकारी हो जाएगा। इसलिए आपको ये 4 स्टेप आपको करना होगा। करने के बाद आपका सर्वे करा लीजिएगा जहां भी हो रहा होगा, जिस जिले में हो रहा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।